नमस्कार धन्यवाद। हर दिन बिजी शेड्यूल, स्ट्रेस और लेज़ीनेस की वजह से हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं और सबसे पहला असर जो पड़ता है वो पेट की चर्बी पर। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज के डे 30 योगा चैलेंज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 10 मिनट का ऐसा सिंपल योगा रूटीन जिससे सिर्फ फैट लॉस होगा बल्कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक और एक्टिव भी होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें लास्ट में, क्योंकि आखिरी तक मैं आपको एक बोनस टिप भी शेयर करूँगी जो आपके रिजल्ट को डबल कर देगी। यहीं से अपने आर्म्स को आगे की ओर खींचते हुए 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद अपने शोल्डर्स को 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये जो वार्म अप होता है हमारे योगा आसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। योगासन करने से पहले वार्म अप बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला कर देता है, इसलिए अपनी बॉडी का वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। दोनों लेग्स को अपने आसन पर खोलते हुए चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन के बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ते हैं हमारी बॉडी पे। पेट की चर्बी को कम करता है, वेस्ट और एब्डोमिनल एरिया को टोन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस और इंडाइजेशन में मदद करता है। इसलिए इसको 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और यहीं से हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। करेंगे उत्सासन। उत्सासन हमारे फैट लॉस चैलेंज के लिए बहुत ही उपयोगी है। थाइज और लेग्स को स्ट्रांग बनाता है, कोर और स्पाइन को स्ट्रांग करता है, लोअर बैक और एब्डोमिनल के मसल्स को भी एक्टिव करता है। यहीं से हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर खींचते हुए अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसकी जो संपूर्ण स्थिति होती है, अपने माथे को घुटनों से लगा देना, बट आप अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार। यहीं से अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। एक पैर को बिल्कुल सीधा, एक पैर को फोल्ड करके थाइस के पास रखेंगे। एक आर्म्स आपके बिल्कुल पीछे रहेगी और दूसरी आर्म से अपने घुटने को अपोजिट दिशा में दबाएंगे। स्पाइन और बैक स्ट्रॉन्ग करता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। इस आसन को सेम क्रिया दूसरी ओर से रिपीट करेंगे। ऊपर से फिर से पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इस आसन में आप थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें, सांस अपनी नॉर्मल रखें और हल्का हल्का आप अपने नी को टच करने का, अपने मुख माथा से नी को टच करने का प्रयास करें। वापस आते हुए आसन पर मत्स्येंद्रासन फिर से एक बार करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है, लीवर और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल और लीवर डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसका आपने दोनों ओर से करना है। किडनीज, बॉडी डिटॉक्स और हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ही उपयोगी आसन है। अपने आसन पर लेट जाएंगे और क्योंकि हम ये फैट लॉस योगा चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस है आप लोअर कोर मसल्स पे। तो हम अपने पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे ही नीचे लाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा आपका कोर मसल्स पे और एप्स को बनाने में मदद मिलती है। यहीं से हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन अपने पैरों पे सारा वजन रहता है और हाथों से एड़ियों को पकड़कर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देते हैं। बैक और स्पाइन स्ट्रांग बनता है, लोअर बैक पेन और स्टिफनेस को दूर करता है, थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। यहीं से हम धनुरासन करेंगे। पेट के बल आसन पर लेटकर अपने पैरों को पकड़कर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देंगे। आपका बॉडी का पूरा बैलेंस आपके पेट के ऊपर रहता है। बॉडी की बहुत ही नेचुरल तरीके से मसाज हो जाती है, जिससे पेट के जो पाचन तंत्र हैं वो मजबूत हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। उसके बाद हम प्लैंक पोज करेंगे। प्लैंक पोज जो इस चैलेंज में हम बार बार रिपीट करते हैं, इसका मकसद यही है कि हम जैसी बॉडी इमेजिन करते हैं 30 डे योगा चैलेंज में, वैसी हम इसे हासिल कर पाएँ। और इसके बाद हम अपने हाथों पर बल देते हुए प्लैंक पोज में पूरा वजन आपके पैरों के पंजों और आर्म्स पे रहता है। देखेंगे सामने की ओर, बॉडी को एक लाइन में रखेंगे और इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस करता है और आपके हार्ट और ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई भी करता है।
इसलिए जो भी योगासन आप करेंगे उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खींच तान कर करें। इसके बाद फिर से धनुरासन करेंगे। मेरी बेटी मेरा सपोर्ट कर रही है। अगर आपके बेबीज़ हैं और मॉम्स ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके बच्चे बाधा नहीं होते हैं, उनके साथ योग करिए, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी एक फिट बॉडी पाएंगी। बच्चे आपके साथ सीखेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आप लोग के लिए ये बनाती हूँ तो आप लोग कर भी सकते हो। इसके बाद उठकर आसन पर बैठ जाएंगे और पद्म आसन लगाने का प्रयास करें। देखिए, पद्म आसन में बैठने की एक अलग अनुभूति होती है। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के जो क्रिया है उसको करने का, सांस को बाएं ओर से इनहेल करते हैं और दाहिनी ओर एक्सहेल करते हैं। ये जो अनुलोम विलोम बाएं ओर से स्टार्ट करते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ायदे हैं। फ़ैट लॉस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, नींद ना आने की समस्या, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम, माइंड को रिलैक्स करता है, लंग्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, अस्थमा, साइनस और एलर्जी में फ़ायदा देता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। इसलिए अगर आप बहुत ही किसी प्रॉब्लम में हैं या जो भी है कि आप एक्सरसाइज योग को ना कर पाएँ तो आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम ये सब ज़रूर करें। इनमें कोई मेहनत और ताकत नहीं लगती है। आप अपने बेड या चेयर जहाँ भी बैठकर आराम से कर सकते हैं। ब्रेन को एक्टिव करता है। उसके बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस। आप सभी लोग जानते हैं कि ओम की चैंटिंग कितनी पावरफुल है। ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द है। अगर आप इसका 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आप जितना कर पाएँ, जितना आप देखिए एक बार स्टार्ट करना मुश्किल होता है। अगर आपने इनिशियल स्टेप ले लिया तो फिर आगे अपने आप होता जाता है। स्लीप सोल्यूशन को बेहतर बनाता है। रात को ओम चैंटिंग से माइंड रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है। जिनको भी नींद ना आने की समस्या है वो लोग ओम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। लंग्स ब्रीथिंग में भी बहुत बेहतर होता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी बैलेंस होती है। पेन रिलीफ का सॉल्यूशन है। ओवरऑल पॉजिटिविटी सॉल्यूशन है। दोस्तों, आपने आज आसन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और जाते जाते स्पेशल टिप, अगर आप चाहते हो कि योगा का रिज़ल्ट डबल हो तो प्रैक्टिस के तुरंत बाद 5 मिनट डीप ब्रीथिंग या ओम चैंटिंग ज़रूर कीजिए। इससे आपके शरीर को शांति मिलेगी और बॉडी योगा के पॉजिटिव रिजल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये डीप स्लीप है, योग निद्रा पोज है। इसमें लेटने से आपको डीप स्लीप आती है। इसका जो लेटने का तरीका है, अपने आसन पर लेट जाएं और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। आपस में दोनों अंगूठों को मिलाकर पैरों को बाहर की ओर खोल दें। हाथों को 4 से 5 इंच की या 8 इंच की दूरी पे लूज छोड़ दें। मुख माथा बिल्कुल ढीला, कंधे बिल्कुल ढीले, बॉडी ढीली, पूरा शरीर एकदम ढीला। ये शरीर जो ये शवासन है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है, नर्वस सिस्टम को काम करके डीप रिलैक्सेशन देता है, जिससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आती है। नींद सुधारता है, माइंड को फ्रेश बनाता है, थकान, टेंशन, दिन भर की थकान को ये चुटकियों में गायब कर देता है। ओवर थिंकिंग को कम करता है। जो लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, उनके विचार थम जाते हैं। मेमोरी का कनेक्शन बढ़ता है। जिन लोगों को भूलने की समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। ब्लड प्रेशर, जिनको हाई बीपी, लो बीपी रहता है, वो लोग भी ये स्लीप शव आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इशू में हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा मददगार
साबित हो सकता है। यहीं से क्लोजिंग करते हुए 30 दिन का ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन अपने आप ने हार नहीं मानी। हर सुबह खुद के लिए वक्त निकाला और आज आप एक नए आप बन चुके हैं। आपने सिर्फ फैट कम नहीं किया, बल्कि अपने अंदर की ताकत, आत्मविश्वास और शांति को भी पाया है। याद रखिए, ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। अब हर दिन कुछ मिनट हर दिन अपने लिए निकालिए, क्योंकि हर दिन कुछ मिनट हर दिन एक समाधान। अगर आपको ये 30 दिन की योग यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली योग यात्रा से आप जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।